दोस्ती दोस्ती एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह कहानी एजाज और बखत की है, दो गहरे दोस्तों की जो बचपन से एक साथ रहे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल का मिलकर सामना किया। बचपन की दोस्ती एजाज और बखत एक ही मोहल्ले में पैदा हुए। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि भाइयों जैसा था। अगर किसी ने एजाज को तकलीफ दी तो बख्त उसके लिए लड़ने को तैयार रहता, और अगर बख्त किसी मुसीबत में होता तो एजाज उसे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देता। जवानी का सफ़र स्कूल के बाद दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ भी उनकी दोस्ती वैसे ही मजबूत रही। एजाज एक शांत और समझदार लड़का था, जबकि बख्त थोड़ा जज्बाती और झगड़ालू मिजाज का। लेकिन दोनों एक दूसरे को संभालते और हर समस्या का मिलकर सामना करते। कॉलेज के दिनों में उनका एक दूसरा दोस्त समीर उनके बीच फितना डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि किसी भी फितने का असर नहीं हुआ। जिंदगी की परीक्षा कॉलेज के बाद एजाज को एक अच्छी नौकरी मिल गई, जबकि बख्त ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन बखत के बिजनेस को नुकसान हुआ और वह कर्ज में डूब गया। लोग उसे जलील करने लगे, मगर एजाज ने बिना किसी शर्त के उसकी मदद की। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बखत के बिजनेस को दोबारा खड़ा करने में लगा दिया। जब बखत का बिजनेस फिर से चलने लगा तो उसने सबसे पहले एजाज का शुक्रिया अदा किया। मगर एजाज ने कहा, दोस्ती का शुक्रिया नहीं अदा किया जाता, यह तो दिल का रिश्ता है। आखिरी वक्त तक साथ जिंदगी आगे बढ़ती गई। दोनों शादीशुदा हो गए, मगर दोस्ती वैसी की वैसी रही। एक दिन एजाज बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कहा कि उसे एक बड़ा ऑपरेशन करवाना होगा। बखत ने बिना सोचे अपना घर बेच दिया ताकि एजाज का इलाज हो सके। एजाज ने मना किया, मगर बखत ने हंसकर कहा, जब तूने मेरी मदद की थी तो कुछ नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगा। एजाज ठीक हो गया, मगर इस दोस्ती की मिसाल हर कोई देने लगा। जिंदगी के आखिरी दिन तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे, और जब लोग इनसे दोस्ती का राज पूछते तो बस एक ही जवाब मिलता, सच्ची दोस्ती फायदा या नुकसान नहीं देखती, बस निभाई जाती है। ये थी एजाज और बख्त की दोस्ती की कहानी, जो वक्त और हालात के साथ और भी गहरी होती गई।